अस्सलाम वालेकुम। मिसाल के तौर पर कल आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, परसों से आपकी पहले दिन की इनकम स्टार्ट हो गई, तो आप एक साल में यूट्यूब से कम से कम कितना पैसा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा कमाएंगे? क्या वाकई यूट्यूब आपके पूरे घर के खर्च को उठा सकता है या नहीं? मैंने एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे यूट्यूब से कमाए, और क्या सब्सक्राइबर बढ़ने से भी पैसे बढ़ते हैं, क्या व्यूज़ बढ़ने से भी पैसे बढ़ते हैं? यही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जब मैं न्यू यूट्यूब पर आया था, कोई भी बंदा ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिर कितनी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। पहले दिन जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मैंने मोनेटाइजेशन को इनेबल किया, तो पहले दिन की जो मेरी इनकम आई थी ना, वो 600 रुपया आई थी। अब जो अगले दिन था ना, मैं बड़ा खुश हुआ कि 1200 होगी, फिर अगले दिन 1800 होगी। नहीं, अगले दिन फिर कहानी ही बदल गई। अगले दिन यूट्यूब ने 400 दिया, फिर 250 दिया। मैं ऐਵੇਂ उड़ने लगा था हवाओं में कि शायद जो है ना अर्निंग अब मैं काम करूं या ना करूं, अब जो है ना बढ़ती रहेगी खुद ब खुद। लेकिन ऐसा नहीं था, और एक वक्त आया कि मैंने एक दिन का 25 से 30 रुपए भी यूट्यूब से अर्न किए। उस टाइम मुझे बेहद गुस्सा आया उन मोटिवेट करने वाले स्पीकर्स के ऊपर, जो कहते थे हमने गाड़ी ले ली, यूट्यूब से बंगला ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो बेहद गुस्सा आया कि यार इतने पैसे तो हैं नहीं। और आप भी यही सोचते हैं, क्या हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें, लोगों के बातें सुनें, ताने सुने, वीडियो एडिटिंग पे मेहनत दें, सारा दिन लोगों की वीडियोस को देखकर ट्रिक्स को अप्लाई करें, घर वालों के ताने मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, तो यकीनन आप भी फेस कर रहे हो, तभी तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात समझने की है, जो आपने गौर से समझना है। पहली बात तो ये है कि आपको गलतफहमी है कि व्यूज़ के पैसे मिलते हैं। इस बात को आपने यहाँ पे समझना है कि व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते। पैसे मिलते हैं आपके एड्स के ऊपर क्लिक होने के। आपको जो मतलब 100 रुपया मिलता है ना, उसमें 45 रुपये लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब रखता है, 55 रुपये आपको मिलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है जी इसका आरपीएम। ठीक है, जो आपको मिला है, रेट पर माइल आप इसे कह सकते हैं, कि 1000 व्यूज़ के ऊपर भी चलो आप इसको समझ लें कि एडवर्टाइज़र ने पैसा लगाया, ठीक है, एड्स चलवाए। ठीक है, अब जिस कंट्री में लोग एड्स देखते हैं, पाकिस्तान में इन एड्स के ऊपर कम क्लिक होता है, बैरून मुमालिक में ज़्यादा होता है। अगर आपके व्यूज़ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर से आ रहे हैं, तो आपका जो आरपीएम है बहुत अच्छा चला जाएगा। आपको 1000 व्यूज़ के ऊपर $15-15 भी बनते मैंने देखे हैं। लेकिन जो एवरेज पाकिस्तान में मैं अगर आपको बताऊं, तो आप किसी भी कैटेगरी में अगर काम करते हो, आप ये समझ लो 120 से 30 रुपए पर 1000 व्यूज़ के ऊपर ईज़िली बन जाते हैं। अगर किसी का बहुत अच्छा कंटेंट है, उसको बाहर से जो है ना व्यूज़ आते हैं, तो उसका जो बनता है तकरीबन 250-300 रुपया $1000 व्यूज़ के ऊपर बनता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब आपका 1000 सब्सक्राइबर भी होगा, तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं जिसके 50,000 फॉलोअर हों। वो कैसे? मतलब कि जैसे जैसे आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं ना, तो एडवर्टाइज़र उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। व्यूज़ आने से जो है ना, इस वजह से पैसे बढ़ते हैं कि जब 2.5 लाख एक वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए, तो उसको 2.5 लाख बंदों ने देखा, तो 2.5 लाख में से 5000 तो क्लिक करेंगे। अगर व्यूज़ ही 5000 हो, तो सोचो उसमें सिर्फ 100 बंदा क्लिक करेगा। तो इस वजह से आपका सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता कि आपके चैनल पर 1000 हैं, 5000 हैं, 50,000 हैं या 2.5 लाख है। नहीं, डिपेंड्स ऑन द व्यूज़ के आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। आखिर यूट्यूब कब आपको स्टेबल करता है और आप अपने पूरे घर का निज़ाम चलाना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब की इनकम से। फिर एक साल में आप कितना कमा सकते हैं, ये अभी आपने समझना है। देखिए जी, मेरी जो पहले इनकम आई थी ना, वो 6 मंथ के बाद आई थी। रोले क्या थे कि मेरा $100 कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरी एवरेज वीडियो जो व्यूज़ ले रही थी, 1000 ले रही थी, 1500 ले रही थी, 2000 ले रही थी, हद मार के कोई वीडियो चली जाती तो 5000 तक चली जाती। तो पहले 6 महीने यही सिलसिला रहा। 6 महीने में मैंने $100 कंप्लीट किए। $100 आप कंप्लीट करते हो, तभी यूट्यूब आपको हर महीने पैसे देना स्टार्ट करता है।
तो जैसे ही मेरी अर्निंग आई उसके बाद मैंने अर्निंग वाली वीडियो बनाई तो वीडियो एकदम से बूस्ट कर गई। ठीक है, उस वीडियो ने तकरीबन 3 लाख प्लस व्यूज़ एक ही मंथ के अंदर लिए थे। अब जब 3 लाख व्यूज़ एक ही वीडियो के ऊपर आ गए तो मेरे जो है ना उस मंथ जो डॉलर बने थे वो उस टाइम के हिसाब से आप समझ लें $350 एक मंथ के अंदर पहली दफ़ा मेरे बने थे। अब जो सबसे अच्छी इनकम जो मैंने यूट्यूब से आज तक की है वो समझ लें कि 1,30,000 रुपया की है। अब एक साल में आप कम से कम कितना बना सकते हैं या बाकी यूट्यूबर कितना एक साल के अंदर कमा सकते हैं, मैं कितना कमा सकता हूँ, कमा चुका हूँ एक साल के अंदर। अब आपने इस मिसाल को ऐसे समझना है कि आपकी लाइफ उस टाइम स्टेबल होगी जब मेरी जो हुई थी 12,000 सब्सक्राइबर पर जाकर हुई थी यूट्यूब से मेरी इतनी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी कि मेरे घर का निज़ाम आराम से चल जाता था। लेकिन कई लोग हैं जिनके 30-30 हज़ार सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे लेकिन उनकी इस कदर अच्छी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, ये भी एक वजह है। अच्छा, मेरी लाइफ 12,000 सब्सक्राइबर के ऊपर जाकर स्टेबल हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपकी हर वीडियो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 इसी अराउंड अगर आपकी हर वीडियो जो है ना व्यूज़ लेना स्टार्ट कर देती है तो आप अपने आप पे ये यकीन रखें कि अब YouTube आपके पूरे घर का निज़ाम आराम से YouTube की अर्निंग से चल सकता है। अगर एवरेज व्यूज़ आपकी हर वीडियो के ऊपर इतने आ रहे हैं आप और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं, मतलब एक दिन छोड़ के वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग बनेगी तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये, 35 से 40 हज़ार, 50 हज़ार के अराउंड आपकी हर मंथ अर्निंग बनेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आप समझ लें कि ये अब मुझे मुसलसल मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ डाउन होंगे आपको हर मंथ अर्निंग मिलना बंद हो जाएगी। आपके जैसे जैसे व्यूज़ डाउन होंगे आपकी जो है ना अर्निंग बहुत लो होती जाएगी। तो इसके लिए आपने अपने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर जो है ना तवज्जो देकर रखना है, अपने कंपटीटर देखने हैं, उनका वर्क देखना है, वो कैसे व्यूज़ ले रहे हैं, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपने उसी के ऊपर चलते रहना है। अब जो मेरी एक साल के अंदर जो मुझे इनकम हुई अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे दिखाऊंगा और आप भी अंदाज़ा लगा लें कि आपके एक साल के अंदर कितने जो है ना आप कमा सकते हैं। एक साल के अंदर जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े थे वो तकरीबन 40,000, 50,000 के करीब गए थे और आप जो अर्निंग यहाँ पे देख रहे हो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक साल की अर्निंग है। अब आपने इसको कैलकुलेट करके, ये डॉलर्स के अंदर है, आपने कैलकुलेट करके इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपने जो है ना बताना है। 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में मैंने जो डॉलर रेट के हिसाब से कमाया वो एक साल का कितना बनता है। अब यहाँ पे ये बात भी समझने की है कि लाजमन नहीं है कि आप भी इतने कमाओ, आप इससे कम भी एक साल के अंदर कमा सकते हो। ये एस्टिमेटेड मैंने आपको बताया। अब आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, अल्लाह करे आप इससे कई गुना ज़्यादा कमाएं। कम से कम कमाने की जो हद है, कम से कम कि अगर किसी के बहुत अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मतलब 3,000, 4,000, 2,000, 2,500 व्यूज़ आ रहे हैं तो वह एवरेज 20-25 हज़ार रुपया महाना यहाँ से निकाल सकता है। अगर किसी के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल हैं, मंसूर अली ख़ान है, इमरान रियाज़ है और बहुत से बड़े बड़े चैनल हैं, रजब है, डक्की है, एस्ट्रोलॉजी है, तो इनके कमाने की कोई हद नहीं है। अच्छा, फिर आपका ये भी सवाल बनता है कि आपने जो इतना सारा अचीव किया यूट्यूब से कि आपने पूरे घर का खर्चा चलाने के बावजूद बेटे की शादी की, घर बनवाया जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, बीवी के इलाज मुआवजे पे लगाया, तो ये कहाँ से है? लेकिन जी मैं यूट्यूब के कोर्सेज़ करवाता रहा हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए, ये अर्निंग उसकी थी। इसके अलावा मैं पेड कॉल्स लेकर अपना वक्त निकाल के उनके चैनल चेक करता था, उनको चैनल की सेटिंग्स करके देता था। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसी के ज़रिए लोग चेक भी करवाते हैं, चैनल सेटिंग भी करवाते हैं और मुझसे कोर्सेज़ भी करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ये कर सकते हैं। तो ये सारी कमाई इधर से हुई। अब आपने कमेंट करके मुझे सही जवाब देना कि एक साल में मैंने कितना अर्न किया। अल्लाह करे तुसा सारे कमावन के काबिल थी वो तो तू बेशुमार रिज़्क हासिल करो, मेरी दुआ है। मिलता तो आपको अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।